इस कार्यक्रम के आयोजक हैं जैन सभा यूसुफ सराय, ग्रीन पार्क रजिस्टर्ड, नई दिल्ली। अध्यक्ष RP जैन, उपाध्यक्ष योगेन जैन, मंत्री सतीश जैन, सहमंत्री राकेश जैन, कोषाध्यक्ष राजकमल सरावगी, निवेदक सकल जैन समाज, यूसुफ सराय, ग्रीन पार्क। जय जैन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। और आज हम आपके समक्ष फिर उपस्थित हैं दिल्ली के ग्रीन पार्क एक्सटेंशन स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुए श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की दूसरी कड़ी के साथ। 23 से 27 नवंबर के मध्य इस महोत्सव में नर से नारायण, पशु से परमेश्वर और पाषाण से परमात्मा बनाने की कला सिखाई गई। परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में सानंद संपन्न हुए इस महोत्सव में पतित आत्मा को पावन आत्मा का रूप दिया गया। पंडित सनत कुमार विनोद कुमार रजवांश एवं युवा प्रतिष्ठाचार्य श्री पंडित मनोज शास्त्री आहार जी के दिशा निर्देशन में दिगंबर जैन अनुयायियों ने कार्यक्रम की मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया। तो दर्शकों, अविलंब अवलोकन करते हैं महोत्सव की द्वितीय कड़ी गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के यादगार पलों का। परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के परम शिष्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन 23 से 27 नवंबर तक दिल्ली के ग्रीन पार्क एक्सटेंशन स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित किया गया। पंडित सनत कुमार विनोद कुमार रजवांश एवं युवा प्रतिष्ठाचार्य श्री पंडित मनोज शास्त्री आहार जी के दिशा निर्देशन में 24 नवंबर को गर्भ कल्याणक उत्तर रूप का शुभारंभ प्रातःकाल नित्य महा पूजा अर्चना के साथ हुआ। प्रभु अभिषेक के पश्चात पूज्य मुनि श्री ज्ञानानंद जी महाराज के मुखार बिंद से उच्चारित हो रहे मंत्रों के मध्य भक्तों ने निर्मल भावों के साथ प्रभु के शीश पर शांति धारा अर्पित करते हुए उपस्थित सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए, ऐसी मंगल भावना भाई। ओम ह्रीं लोकोद्योतन करातीत काल संजाता निर्वाण सागर महासाधु विमल प्रभ शुद्धाव श्रीधर शुद्धात्मल प्रबोधाग्नि सनमति सिंधु कुसुमांजलि से गणगत सह। एक और जहां श्रावकों ने शांति धारा कर पुण्यार्जन किया, तो वहीं इस अनूठे पल की साक्षी बनी श्राविकाओं ने भी 3 लोक के नाथ की मंगल आरती उतारकर भक्ति नृत्य करते हुए प्रभु चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित की। नित्य महापूजन के बाद प्रारंभ हुआ गर्भ कल्याणक विधान पूजन, जिसमें इंद्र इंद्राणियों ने भक्ति भाव से विधान में अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान संगीतमय विधान पूजन कर रहे भक्तों की भक्ति देखने योग्य थी। ओम चतुर्वश तीर्थंकरेभ्यो अक्षतान् निर्वपामेते। ओम ह्रीं वैशाखो षष्ठम्यां सिद्धार्थ गर्भावतरिताय अभिनंदनाय अर्घं निर्वपामेति स्वाहा। ओम ह्रीं भाद्रपद षष्ठम्यां वसुंधरा गर्भावतरिताय उपासना जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामेति स्वाहा। इसे समारोह परिसर में गुंजायमान हो रहे संगीतमय पूजन के स्वरों का प्रभाव कहें या विधान पूजन कर रहे भक्तों के विशेष पुण्य का उदय कि चलते फिरते तीर्थ के रूप में पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज, पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज, पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज एवं अन्य साधु संतों का आगमन हुआ, जिनका उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं ने चरण वंदन किया। साधु संतों के सानिध्य में विधान पूजन कर रहे पंचकल्याणक महोत्सव में इंद्र इंद्राणियों का स्वरूप धारण करने वाले श्रावक स्वयं को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि ऐसे पावन आयोजन में उन्हें प्रभु चरणों में अर्घ्य समर्पित कर अपने कर्मों की निर्जरा करने का सौभाग्य मिला। मरण समान सर्व कर्मों का छह सुबह सुगेन्द्र पुष्पाम जन चुबे शांति भक्ति समाधि को पढ़तुमा चुकाए तो सर्गम कुर्मः यह श्री जनवर की याचिका लीजिए शीश चढ़ाए।
भावों के पातक कटे दुख दूर हो जाए। बोलो आदिनाथ भगवान की। जिस समारोह में जीवंत परमेष्टि विराजमान हो वहाँ विद्वानों का समागम होना किसी अतिशय से कम नहीं। इस अतिशय को साकार किया डॉक्टर वीर सागर जी एवं डॉक्टर जय कुमार जी उपाध्याय ने, जिन्होंने प्रभु एवं गुरुवर के चित्रों का अनावरण कर उनके समक्ष दीप प्रज्वलित किया। प्रभु एवं गुरुचरणों में प्रज्वलित दीप का आलोक कुछ ऐसा बढ़ा कि वहां उपस्थित विद्वानों ने धर्मानुरागियों को संबोधित करते हुए जैन धर्म के मर्म को समझाया कि भगवान आदिनाथ का व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व है, बड़ा ही अद्भुत व्यक्तित्व है। सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने ही इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की, लोगों का महान कल्याण किया, उनको अभ्युदय और निश्रेयस दोनों का मार्ग बताया। सौधर्म इंद्र से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक जितने भी इंद्र अहमिंद्र हैं, वे तत्वज्ञान की चर्चा तो कर रहे हैं, परंतु 148 कर्मों में से एक भी कर्म प्रकृति का उन्होंने हनन नहीं किया। हमें ये बात सीखनी है। महानुभाव, प्रतिष्ठा का उद्देश्य एक ही है, नित्यम नित्यमहम कर्तुम निर्माप्यम जनमंदिरम। तत्पश्चात पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज ने अपनी मंगल देशना से भक्तों को तीर्थंकरों के कल्याणकों के महत्व से अवगत कराया। धर्म का फल है कि क्या है? धर्म का फल है। तीर्थंकर बनना किसका फल है? धर्म का फल है। देखिए, तीर्थंकर से धर्म पैदा होता है, धर्म से तीर्थंकर पैदा होते हैं। क्या बोले? धर्म से कौन पैदा होता है? धर्म से तीर्थंकर पैदा होते हैं, और फिर तीर्थंकर से धर्म पैदा होता है। इसलिए उनके कल्याणक मनाए जाते हैं। कल्याणक प्रारंभ में भी का है और लास्ट में भी का है। सबसे पहला वाला जो का है वो अपना कल्याण के लिए, और जब दिव्य ध्वनि खिलती है तो पर का भी कल्याण हो, इसलिए कल्याणक मनाते हैं। इसके बाद उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं को आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज की मंगल वाणी श्रवण करने का अवसर मिला। वीतरागी भगवान कभी तीर्थंकर प्रति का बंध नहीं करते। जब भी तीर्थंकर प्रति का बंध होता है तो राग सहित ही होता है, राग की अवस्था में ही होता है। पूज्य आचार्य भगवान श्री अकलंक स्वामी जी ने 16 कर्ण भावनाओं के साथ साथ एक भावना दी, संक्लेशतम दया। जीवों पर करुणा दया का भाव जो होता है, संसार के जीव किस प्रकार संसार से पार हों, संसार के प्राणी जन्मवर्ण की परंपरा से कैसे मुक्त हों, इस प्रकार की भावना जीव के मन में जब आती है, दूसरों के कल्याण करने की भावना मन में आती है, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति से मोक्ष तो हो सकता है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नहीं हो सकता। पूज्य आचार्य श्री द्वारा समस्त भक्तों को तीर्थंकर की माता की गोद भराई करने के शुभ अवसर को महान मांगलिक अवसर बताने के बाद मंच पर सजे राज दरबार में मंगल बधाइयाँ गाई गई और सौभाग्यवती महिलाओं ने माता मरु देवी के 16 श्रृंगार किए। माता जी के माथे पे बिंदिया लगाओ, माता जी के माथे पे, माता जी का सुनहरी गोटे, माता जी के हाथों में कंगना पहनाओ, 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 अरे कंगना पहनाओ जी। सीमंतनी क्रिया के अंतर्गत माता मरु देवी की गोद भराई की गई। अनेक नगरों से पधारे भक्तों ने माता को नवीन वस्त्र, फल, मेवा आदि अनेक प्रकार की वस्तुएं भेंट कर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। कुबेर का खजाना लुट रहा रे, ओ लुट रहा, लुट रहा, लुट रहा रे, ढोलिया ढोल तो बजाओ, आई शुभ की घड़ी, ढोल तो बजाओ, आई शुभ की घड़ी, मंगल अवसर आयो, आयो रे मंगल अवसर आयो, अरे निबड़ारो माँ का दर्शन मिला, वह मेरा किला, माँ का दर्शन मिला, वह मेरा किला, मेरी तुम ढोल बज रही रे, माता जी हमारे घर में आ जाओ,
गोद भराई की रस्म संपन्न होने के बाद कलाकारों द्वारा कुलभूषण और देशभूषण के दृष्टांत पर आधारित धार्मिक नाट्य का मंचन किया गया। जिस समय बाल्य अवस्था में आप लोग विद्या ग्रहण करने के लिए गए थे, तत्पश्चात 18 साल हो गए। उस समय आपके महलों में छोटी सी नन्ही मुन्नी बालिका सुंदर राजकुमारी ने जन्म लिया। हाँ, और जिस कन्या 18 वर्षों से तुम्हारी कलाइयों में राखी बांधने के लिए जिसके नैन तरस रहे हो, तुम्हारे माथे पर तिलक लगाने के लिए जिसके हाथ तरस रहे हो, तुम्हें देखने के लिए जिसके नैन तरस रहे हो, अरे वो आरती का थाल लेकर उस महलों के झरोखे से देख रही है। हाँ, वो तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बहन। इसी बीच पूज्य मुनि श्री शिवानंद सागर जी महाराज ने अपनी आध्यात्मिक वाणी से उपस्थित श्रद्धालुओं को संस्कारों का पाठ पढ़ाया। जब किसी के चले जाने का पता करना हो कि कैसा था वह व्यक्ति, कैसे थे उसके संस्कार, तो जो जनाजे में जो शमशान घाट तक ले जा रहे हैं अर्थी वाले, उन पीछे आते हुए लोगों से चर्चा करते हुए पूछ लेना। यदि वो कहें ओहो बहुत अच्छा था, जल्दी चला गया, बहुत ही अच्छा इंसान था, तो समझ लेना वह संस्कारवान था। और यदि वो पीछे आते लोग कह रहे हो अच्छा हुआ जल्दी चला गया, नाक में दम कर रखा था, किसी को जीने नहीं देता था, बोलने का कुछ तरीका नहीं था, बस जब देखो इधर की उधर उधर की इधर लड़ता झगड़ता था, अच्छा हुआ चला गया, तो समझ लेना वह कुसंस्कारवान था। इस आयोजन में तीर्थंकर प्रभु की माता की गोद भराई करने वाली सौभाग्यवती महिलाओं के साथ कार्यक्रम स्थल से मंदिर जी तक भव्य घट यात्रा निकाली, जिसमें साधु संतों का सानिध्य भी रहा। वाद्य यंत्रों की कर्णप्रिय ध्वनियों के साथ धर्म प्रभावना करते हुए श्रद्धालु मंदिर जी पहुँचे, जहाँ प्रतिष्ठाचार्य जी के दिशा निर्देशन में मांगलिक क्रियाओं को संपादित करते हुए श्राविकाओं ने नवनिर्मित स्वर्णिम समपशरण की वेदी की शुद्धि की। संध्याकालीन बेला में भक्तों ने प्रभु की आरती की। आरती करते हुए भक्तों के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। इस दौरान प्रभु भक्ति करते हुए श्रावक श्रेष्ठियों ने भक्ति नृत्य भी किया। आरती करने के पश्चात नृत्यमयी मंगलाचरण के साथ महाराज नाभिराय का दरबार लगता है, जहां पर अष्टकुमारियां माता मरु देवी को मंगल गीत गाकर जगाती हैं। प्रातः मात उठ कर ध्यान निर्मल कीजिए, वो प्यारी प्यारी है ओ अष्टकुमारियां माता की प्रसन्नता का कारण जानकर उनका नहवन आदि कराकर श्रृंगार करती हैं। अष्टकुमारी का मात की सेवा में, अष्टकुमारी का मात की सेवा में लाई है देखो अभी वस्तु अपार। अष्टकुमारी का मात की सेवा में, अष्टकुमारी का मात की सेवा में लाई है देखो अभी वस्तु अपार।
इसके साथ ही सभी अष्टकुमारियाँ 56 कुमारियाँ माता को सभा में लेकर आती हैं, जहां महाराज नाभि राय अपने राज्य के सभी पदाधिकारियों के साथ मंत्रणा कर रहे थे। जैसे ही माता मरु देवी राज दरबार में पधारी, उनके स्वागत में नृत्यांगना द्वारा भव्य नृत्य की प्रस्तुति दी गई। महारानी मरु देवी राजा नाभि राय को 16 स्वप्नों के बारे में बताकर उनका फलादेश जानती हैं। बहुत ही आश्चर्य का विषय है। आज रात्रि के अंतिम प्रहर में मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 16 स्वप्न देखे। कृपया इन सपनों का समाधान करिए। धन्य है महारानी, आपकी पर्याय धन्य हो गई। आपका नारी होना धन्य हो गया। आपके साथ मेरा जीवन धन्य हो गया। आपके गर्भ में तीर्थंकर की इस अंतिम स्वप्न में जैसे ही मालूम चलता है, यही महारानी आपकी कुक्षी में उस जीव का अवतरण हो चुका है। जहां तीर्थंकर भगवान की माता बनने का फलादेश जानकर माता मरु देवी स्वयं को सौभाग्यशाली समझ रही थी, तो वहीं ऐसे पावन आयोजन में सहभागिता कर प्रत्येक भक्त अपने में आनंदित दिखाई दे रहा था। और इंद्रों के पैरों की पायल बजी, आसानी दर्शन की बनने लगी। तो पैरों में पायल बजी, रानी आगे गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के अंतर्गत अनेक कार्यक्रमों को संपादित करते हुए 56 कुमारियों द्वारा माता मरु देवी को अनेक प्रकार की भेंट दी गयी। दर्शकों, ये महोत्सव कोई सामान्य महोत्सव नहीं था। ये तीर्थंकर प्रभु का वह महोत्सव था जिसके माध्यम से आप देखेंगे कि किस प्रकार प्रभु ने गर्भ से निर्वाण तक की यात्रा की। दिल्ली के ग्रीन पार्क एक्सटेंशन स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में 23 से 27 नवंबर के मध्य आयोजित हुए इस समारोह की द्वितीय कड़ी में आपने प्रभु के गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की झलकियों का अवलोकन किया और कल हम आपको दिखाएंगे प्रभु के जन्म कल्याणक के दृश्यों को। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के आयोजक थे जैन सभा यूसुफ सराय, ग्रीन पार्क रजिस्टर्ड, नई दिल्ली। अध्यक्ष RP जैन, उपाध्यक्ष योगेन जैन, मंत्री सतीश जैन, सहमंत्री राकेश जैन, कोषाध्यक्ष राजकमल सरावगी, निवेदक सकल जैन समाज यूसुफ सराय, ग्रीन पार्क।